इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रॉपी। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रॉपी और साथ ही जानेंगे कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, चलिए जानते हैं। वर्ड पोली का मतलब है मैनी और मॉर्फ का वर्ड यूज होता है फॉर्म्स या शेप्स के लिए। डेफिनेशन के मुताबिक polymorphism is the phenomena of existence of the same substance with different crystalline forms or shapes is called the polymorphism. Such forms or shapes are called the polymorph. फ्रेंड्स, याद रखिए कि हमेशा पोलीमॉर्फिज्म का फिनोमिना जो है यूज होता है कंपाउंड्स के लिए। मींस पोलीमॉर्फिज्म रेफर करता है कंपाउंड को। तो इस फिनोमिना के मुताबिक कि जब कभी हमारे पास कोई भी कंपाउंड टू या मोर देन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स या शेप्स में एग्जिस्ट करता है तो इस फिनोमिना को पोलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। और ये फॉर्म्स जो शेप्स जो हैं क्रिस्टलाइन, इनको हम कहते हैं कि एक दूसरे की पोलीमॉर्फ हैं। डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलीमॉर्फ्स। फर्स्ट है हमारे पास पोलीमॉर्फ्स हैव डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स और शेप्स ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि पॉलीमॉर्फ्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं या फॉर्म्स होती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट पार्टिकल्स की क्रिस्टल में चेंज होने की वजह से यहाँ हमारे पास फॉर्म्स या शेप्स क्रिस्टलाइन सॉलिड की चेंज हो जाती हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है पॉलीमॉर्फ्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट पार्टिकल्स की चेंज हो जाती है। यही वजह है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं एक दूसरे से। थर्ड है polymorphs have same chemical properties due to the same chemical composition। क्योंकि polymorphs में केमिकल कंपोजिशन सेम होती है, सेम कंपाउंड होता है, ठीक है। यही वजह है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं क्योंकि अरेंजमेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट होती हैं, और फॉर्म्स या शेप्स भी डिफरेंट होती हैं क्योंकि अरेंजमेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट होती है पॉलीमॉर्फ्स में। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। फर्स्ट एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिज्म की हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड है और ये टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट है हमारे पास रोम्बोहेड्रल एंड सेकंड है हमारे पास ऑर्थ्रोरोम्बिक, ठीक है। ये दोनों जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट की, एक दूसरे की पॉलीमॉर्फ्स कहलाती हैं। थर्ड एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिज्म की, अगेन एक कंपाउंड जो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं फर्स्ट है हमारे पास ट्राइगोनल एंड सेकंड है हमारे पास ऑर्थ्रोरोम्बिक, ठीक है। ये दोनों जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, एक दूसरे की पॉलीमॉर्फ्स कहलाती हैं। डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड ही की एक और प्रॉपर्टी जो है एलोट्रॉपी। फ्रेंड्स, एलोट्रॉपी क्या है? Allotropy is a special case of the polymorphism limited to only elements. If element shows polymorphism, then it is called allotropy. जी हाँ, एलोट्रॉपी का फिनोमिना जो है ये एक स्पेशल केस है पॉलीमॉर्फिज्म का, जो कि रेफर करता है एलिमेंट्स को। याद रखें कि जब कभी एलिमेंट्स पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे तो इसको हम एलोट्रॉपी कहेंगे। डेफिनेशन के मुताबिक द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म में हमने कहा कि जब कभी कोई भी कंपाउंड टू या मोर देन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा तो इस फिनोमिना को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। लेकिन एलोट्रॉपी के मुताबिक कि जब कभी कोई भी एलिमेंट टू या मोर देन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है तो इस फिनोमिना को एलोट्रॉपी कहा जाता है।
डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलोट्रॉप्स को। एलोट्रॉप्स हैव डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप्स ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एलोट्रॉप्स में हमारे पास एलिमेंट्स की डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स या शेप्स होती हैं, और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब कभी अरेंजमेंट पार्टिकल्स की चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से क्रिस्टलाइन फॉर्म या शेप भी चेंज हो जाती है। यही वजह है कि कहा जाता है कि एलोट्रॉप्स की डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स या शेप्स होती हैं। सेकेंड है हमारे पास एलोट्रॉप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्योंकि अरेंजमेंट पार्टिकल्स की चेंज हो जाने की वजह से एलोट्रॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं एक दूसरी फॉर्म से। थर्ड है एलोट्रॉप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द सेम केमिकल कंपोजिशन। क्योंकि एलोट्रॉप्स जो होते हैं ये एक सेम एलिमेंट होते हैं, यही वजह है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एलोट्रॉपी। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एलोट्रॉपी की, वो है एलिमेंट कार्बन। कार्बन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट है क्यूबिक एंड सेकंड है हेक्सागोनल। जहाँ तक हम कार्बन की क्यूबिक क्रिस्टलाइन फॉर्म का जिक्र करते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है, वो है डायमंड की। और हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन फॉर्म में कार्बन की एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रेफाइट की। यहाँ कार्बन एक एलिमेंट है और वो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। यही वजह है कि इस फिनोमेना को हम एलोट्रॉपी कहेंगे, और ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं कार्बन की, ये एलोट्रॉप्स कहलाती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है एलोट्रॉपी की हमारे पास टिन। टिन एक एलिमेंट है जो कि 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट है क्यूबिक फॉर्म एंड सेकंड है ट्राइगोनल फॉर्म। ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे की एलोट्रॉप्स कहलाती हैं। थर्ड एग्जांपल है एलोट्रॉपी की सल्फर। सल्फर एक एलिमेंट है जो 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट है हमारे पास रोम्बिक, सेकंड है मोनोक्लिनिक एंड थर्ड है हमारे पास प्लास्टिक। ये तीनों फॉर्म्स जो हैं ये एलोट्रॉप्स कहलाती हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास एलोट्रॉपी की, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जो कि 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट है हमारे पास O2 एंड सेकंड है हमारे पास O3। ये दोनों फॉर्म्स जो हैं ये एक दूसरे की एलोट्रॉप्स कहलाती हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, चलिए जानते हैं। The temperature at which one allotrope or the polymorph of a substance change to the other allotrope or polymorph is called the transition temperature. Or the temperature at which both the allotropes or polymorphs coexist in equilibrium is called the transition temperature. फ्रेंड्स, ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर एक एलोट्रॉपिक फॉर्म या पॉलीमॉर्फिक फॉर्म जो होती है चेंज हो जाएगी दूसरी एलोट्रॉपिक या पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में। तो वो टेम्परेचर जिसमें एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, इस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर जहाँ पर हमारे पास 2 एलोट्रॉपिक या पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स को एग्जिस्ट करती हैं, मीन्स उस टेम्परेचर पे दोनों फॉर्म्स जो हैं एग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम में, तो इस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजिशन टेम्परेचर। फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्रांजिशन टेम्परेचर की। हमारे पास एक एलिमेंट लेते हैं टिन। टिन की 2 एलोट्रॉपिक्स फॉर्म होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास ग्रे टिन एंड सेकंड है वाइट टिन। अब वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर ये दोनों जो हमारे पास टिन की फॉर्म्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगी? तो वो टेम्परेचर है हमारे पास 13.2 डिग्री सेल्सियस। 13.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर टिन की ये दोनों फॉर्म्स जो होंगी एग्जिस्ट करेंगी इक्विलिब्रियम में। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर की। हम लेते हैं एक कंपाउंड लेते हैं, वो है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट हम जैसे कि जानते हैं कि इसकी 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट है ट्राइगोनल एंड सेकंड है हमारे पास आर्थ्रोरोम्बिक।
ये दोनों जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट की किस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेंगी, वो टेम्परेचर है हमारे पास 128.5 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर इसलिए कहलाता है कि इस टेम्परेचर पर पोटेशियम नाइट्रेट की ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जो होंगी एग्जिस्ट करेंगी इक्विलिब्रियम में।